नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर औरैया से। औरैया के थाना कुदरकोट पुलिस, एसओजी और सिविजिलेंस की संयुक्त टीम ने चोरी के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। ये मुठभेड़ एरवार काटरा कुदरकोट मार्ग स्थित सुतियानी मोड़ के पास की गई। आपको बता दें कि फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर पर गोली लगी, जबकि एक को सुरक्षित यहां पर पकड़ा गया। मौके से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, खोखे, एक कार और चोरी किए गए आभूषण यहां पर बरामद किए गए। घायल अभियुक्तों को सीएचसी विधूना में भर्ती कराया गया। वही हालत सामान्य है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पहले से दर्ज है। पुलिस ने कहा है कि अग्रिम विधिक कार्रवाई यहां पर जारी। औरैया से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 8/1/2026 को मुखबिर की सूचना पर कुदरकोट पुलिस द्वारा कुदरकोट एरवा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध 4 व्हीलर गाड़ी कुदरकोट की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा टॉर्च के लाइट से रुकने का इशारा किया गया। कार चालक ने कार न रोकते हुए तेजी से एरवा कटरा की तरफ भागने का प्रयास किया और कार सुतियानी मोड़ से दिलीपपुर की ओर भगाने के प्रयास में फंस गई। तभी गाड़ी में सवार व्यक्ति ने गाड़ी से उतरकर मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ सिखाए हुए तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पैर पर गोली लगी है। प्राथमिक पूछताछ करने पर इनका नाम विमल पुत्र रामनाथ दोहरे, निवासी सुल्तानपुर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा, रामू उर्फ छोटू पुत्र महेंद्र दोहरे, निवासी जवार का पूर्वा, थाना दिव्यापुर, जनपद औरैया, एवं सचिन पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मड़ैया खयाली, जनपद इटावा के तौर पर हुई है, जिसमें दिनांक 8/1/2026 को मुखबिर की सूचना पर कुदरकोट पुलिस द्वारा कुदरकोट एरवा सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र के शास्त्री नगर में नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर और कबूतरों को उड़ाकर यहां पर शुभारंभ किया। अनूप गुप्ता ने कहा कि कल्याण सिंह की कुर्बानी और उनके योगदान से ही आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उनका बलिदान हमेशा याद रहेगा। इसी अवसर पर अनूप गुप्ता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने गरीब और असहाय लोगों को लगभग 25 कंबल यहाँ पर वितरित किए। निश्चित तौर पर आज 5 जनवरी को पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम था और श्रद्धेय बाबू कल्याण सिंह जी हम सब के लिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद के विषय को लेकर के, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के काम करता है, हर उस कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा पुरुष रहे हैं और उनके द्वारा जिस दृढ़ता के साथ समय समय पर निर्णय लिए गए, वो चाहे प्रशासनिक अमले को दिशा दर्शन देने का विषय रहा हो, वो चाहे कभी कार सेवकों पर गोली चलाने का विषय आया हो, चाहे अपनी सत्ता को राम मंदिर आंदोलन के लिए त्यागने का विषय आया हो, बाबू कल्याण सिंह जी बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर डटे रहे। कुशीनगर के दूदही ब्लॉक के ग्राम सभा कुबेर भुआल पट्टी गांव में एक नागरिक प्रवीण मिश्रा ने ग्राम प्रधान द्वारा खर्च किए गए सरकारी धन का ब्यौरा आरटीआई के तहत मांगा, लेकिन 17 महीने से सही दस्तावेज नहीं मिले। 17,465 सूचना शुल्क जमा करने के बावजूद आधे अधूरे कागज ही उपलब्ध कराए गए। सचिव महोदय ने डीडीओ के सामने पुराने रिकॉर्ड को अपने घर पर रखे होने का यहाँ पर तर्क दिया। इससे सरकारी धन के गबन और प्रशासनिक लापरवाही के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। प्रवीण मिश्रा ने कहा है कि यदि जल्द पूर्ण विवरण नहीं मिला तो वह राज्य सूचना आयोग और उच्च न्यायालय तक इस मामले को लेकर जाएंगे। प्रशासन की कार्रवाई पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हैं। कुशीनगर से नागेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। सीतापुर के थाना अटरिया क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की महिला परिचालक के साथ ड्यूटी के दौरान छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। बस की पीछे वाली सीटों पर बैठे 2 पुरुष यात्री शराब पी रहे थे। जब महिला परिचालक ने उन्हें रोकने की यहाँ पर कोशिश की तो दोनों ने अशोभनीय भाषा और अमर्यादित व्यवहार उस महिला के साथ किया। घटना के दौरान दोनों में से एक आरोपी फरार हो गया, जबकि दूसरा आरोपी अखंड राजपुत्र सुखाराम भार्गव निवासी ग्राम मझिगवा कला, थाना रामपुर करना, सीतापुर को यहाँ पर पकड़ा गया है। वहीं पीड़ित महिला ने थाना सिधौली में लिखित तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की भी तलाश कर रही है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं।
क्या नाम है मैडम आपका? मैं सर सुष्मिता चंद्रा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखनऊ। तो ये जो बाहर सरकारी बस खड़ी है, जी, आप इनकी उसी की कंडक्टर परिचालक हैं? हैं। अच्छा, परिचालक हैं। तो क्या हुआ मामला आज? सर ये मड़ियाओं से बैठा जी। तो ये एक दो जगह गाड़ी रुकाया। जी। तो मैंने इनसे बस इतना बोला कि भाई इतना गाड़ी क्यों रुका रहे हो। तो मुझे नहीं पता था ये कहीं से दारू ली है, बियर की बोतल। तो ये रुमाल पे मान पीछे एकदम बैक सीट में दो लड़के थे इन लोग, तो इन लोग दारू पी रहे थे। तो मेरी अचानक से मैं गिनने लगी तो ऐसे करके ये पी रहा था, मुझे बोतल दिखी, मैं पीछे गई, मैंने भैया ये क्या है, पब्लिक प्लेस में आप दारू पी रहे हो। तो कह रहा अच्छा मैडम नहीं पियेंगे। तो इसने ऐसे करके बोतल यहाँ छुपा ली अपने पैर में, दूसरे वाले ने। जी। तो मैंने बोला भाई मुझे बोतल दे दो, जब उतरोगे हम दे देंगे बोतल। तो मैंने बोतल रख के नीचे रखी जैसे ही, तो इन्होंने क्या किया, बोतल उठा के अटरिया से जैसे ही हम लोग टोल क्रॉस किए, इन्होंने बोतल में इतनी दारू बची, ये पी गए। तो हमने भाई ये मत करो, दारू मत पियो यहाँ गाड़ी पे। तो इसने कुछ नहीं बोला, ये सिदौली में उतरने लगा, एक लड़का महमूदाबाद चौराहे पे उतर गया। बरेली में पीरबहोड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही, इसीलिए जनता को भड़काने की यहां पर कोशिश कर रही है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि सपा वास्तव में केवल एक परिवार की पार्टी और उनका मकसद माफिया राज को पुनर्स्थापित करना है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे दूसरे के नाम का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी संस्थाओं से जोड़ने पर 5 लाख रुपए तक का वेतन यहां पर दिया जाएगा। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये तो पहला अभिनव प्रयोग करके लाई है कि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक का वेतन दे रहे हैं। बरेली के मैं सभी लोगों से कहता हूँ, यदि कोई बरेली में प्राइवेट चिकित्सा अपनी हार्ट का कर रहा है तो हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ रिवर्स विजिट के माध्यम से आए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को मैं कहता हूँ आप उनको भर्ती करें, उनको सरकारी सेवा मिले। 5 लाख रुपए जो डीएम की तनख्वाह नहीं थी उसकी सेवी देने के लिए तैयार है। आप जानते हैं 2017 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई। पहले 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 81 मेडिकल कॉलेज है। इस प्रदेश को 25 करोड़ के राज्य को मात्र के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग से चिकित्सा व्यवस्था के पदों को निकाल करके चिकित्सा संवर्ग के लिए अलग से आयोग का गठन किया है। हम अभी पिछले महीने जो कैबिनेट की उसमें हमने स्वीकृति पा ली है। शीघ्र ही चिकित्सा जो व्यवस्था का जो आयोग है, जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों की। संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले में अगली सुनवाई अब निचली अदालत में 24 फरवरी को होगी। ये याचिका 19 नवंबर 2024 को विष्णु शंकर जैन द्वारा चंदौसी न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें कैला देवी के महंत ऋषि राजगिरी सहित 8 याचिकाकर्ता शामिल है। मामले की 8 जनवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जिसका कारण सुप्रीम कोर्ट से संबंधित स्टे बताया गया है। फिलहाल अभी सभी पक्ष आगामी सुनवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं। संभल से सोनू आशने की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। वृंदावन से आगरा तक सनातन जन जागरण एकता पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। ये 5 दिवसीय पदयात्रा 4 फरवरी को कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होकर 8 फरवरी को राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त होगी। पदयात्रा में हजारों साधु संत धर्माचार्य और सनातन अनुयायी यहाँ पर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य सनातन धर्म की एकता, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, गौ रक्षा और सामाजिक चेतना का प्रचार है। संकल्पों में गौ हत्या पर प्रतिबंध, ब्रज क्षेत्र में मांस और शराब पर रोक, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, संस्कृत और श्रीमद् भागवत कथा गीता का यहाँ पर अनिवार्य अध्ययन शामिल है। आपको बता दें कि छात्रों को भी इस यात्रा में जोड़ा जाएगा। वृंदावन से अरुण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।